हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स शुरू कर रहे हैं। ये आपकी बुक का तीसरा चैप्टर है। तो उसके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आपने लास्ट ईयर भी किया था, लेकिन वहाँ पेयर नहीं थे। यहाँ पर दो इक्वेशन होगी, वहाँ पर सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन थी टू वेरिएबल्स। फॉर जैसे इस टाइप की होती थी, वो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए और बी जो है कोई से भी रियल नंबर है, लेकिन ए भी ज़ीरो नहीं है और बी भी ज़ीरो नहीं है, दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं है। ए ज़ीरो हो सकता है या बी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। अगर ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। 5 लिखा है तो 5 जीरो के बराबर हो जाएगा, जो वैसे ही गलत नजर आ रहा है। या आमतौर से इस तरह की एग्जाम्पल होती है ना, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, 5x प्लस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। इस तरह की लीनियर, ये सब लीनियर इक्वेशन होती हैं। अगर इसके अंदर ए ज़ीरो हो जाए तो इक्वेशन जो ये टर्म खत्म हो गई, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एक्स वाली टर्म नहीं है। इसी तरह से अगर बी ज़ीरो हो जाए तो ये टर्म खत्म हो जाएगी और आपके पास ऐसे आ जाएगा ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके अंदर जो है ये y वाली टर्म सी होगी, जैसे 3x माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। इस तरह की इक्वेशन हो जाएगी। ये आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में एक चीज़ तो ये पढ़ी थी कि इसका, दूसरी चीज़ आपने ये पढ़ी थी कि इसका ग्राफ जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। यानी वो पॉइंट्स हम टेबल बनाते हैं, उसके लिए आपको याद होगा, टेबल्स बना कर उसको प्लॉट करें उन पॉइंट्स को, तो आपके पास जो है इसका ग्राफ एक लाइन आएगी, हमेशा एक लाइन आएगी। ठीक है, इट हैज़ इनफाइन, अच्छा, ग्राफ इज ए लाइन, ग्राफ जो है हमेशा एक लाइन होगी। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ बहुत सी वैल्यूज़ ऐसी होंगी, बहुत सी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जहाँ एक्स की जगह कोई नंबर रखें, वाई की जगह नंबर रखें, वो सब मिलकर जीरो आ जाए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक्स की आपने 1 रखा तो ये कितना हो गया, 2 ही कम 2, ठीक है, 2 आ गया। यहाँ पर आपने नहीं, 2 की जगह एक्स की जगह -1 रखिए, ये हो गया -2, 2 इंटू -1 -2, यहाँ 1 रखिए, 3 इंटू 1 3 हो गया, तो -2 ये था, -1 ये था, -3 हो गया, तो 3 प्लस 3 0 हो गया। तो इसका एक सोल्यूशन हो गया -1 1। इस तरह के हज़ारों लाखों सोल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये जो है इसका जो ग्राफ खींचेंगे एक लाइन आएगी। इसके बहुत से सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन ये है, x की यहाँ 2 रख दिया, y की यहाँ 3 रख दिया, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये सॉल्यूशन है। अब हर नंबर सॉल्यूशन होना जरूरी नहीं, मतलब -2 4 रखें तो x की जगह -2 रखा, y की जगह 4 रखा तो प्लस का 2 आ जाएगा, 2 y के इक्वल नहीं होता तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ये मैंने कुछ सॉल्यूशन लिख दिए हैं, x की जगह 1 लिखिए, y की जगह 4 लिखिए, 1 प्लस 4 5 आ गया। एक्स की वैल्यू 2 ले लीजिए, वाई की वैल्यू 3 ले लीजिए, 2 प्लस 3 5, एक्स की वैल्यू 4 ले लीजिए। इसी तरह से आप ये ले लें, 100 ले लें एक्स को, वाई को -95 ले लें, 100 -95 5 आ गए, इसे 1000 ले लें। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। अब हम यहाँ पर जो मेन आपका हेडिंग है कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर से मालूम हो रहा है कि यहाँ 2 इक्वेशंस होंगी, ठीक है ना। लीनियर से मालूम हो रहा है इस तरह की 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी। अब इसमें जो है देखिए, मैं लिख लेता हूँ इसे, जो जनरल फॉर्म में पहले मैं वो लिख दूँ। आमतौर से जो लिखी जाती हैं ये ऐसे लिख दिए जाते हैं, ये a1 ये सारे नंबर ही होते हैं ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये सब नंबर हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 7x, ऐसे जनरल नंबर्स हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर्स ऑफ इक्वेशन, पेयर है, जोड़ा है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर भी लिख देता हूँ, ये लीनियर इक्वेशंस है ना। ये 1 2 वगैरह, ये 1 b1 c1 ये पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब a2 b2 c2 लिखा है तो ये दूसरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई खास बात नहीं। इसीलिए a1 यहाँ पे आप नंबर भी लिखे हुए होंगे। तो इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, आप इसका ग्राफ ड्रा करिए। जैसे कोई सी भी आप इक्वेशन ले लें, मैं थोड़ी सोच के ले रहा हूँ, जैसे x प्लस वाई, आसान इक्वेशन ले रहा हूँ, इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y, ये मैंने x को जब 1 वैल्यू ली थी और y को 1 वैल्यू ली थी,
वाई को 3 वैल्यू ली थी, तो इस तरह से एक्स प्लस वाई 4 आ गया, और ये आ गया आपके पास 1 3, और ये कितना है 3 और 6 9। जैसे इसका सॉल्यूशन जो है आप देखें 1 और 3 है, यानी 1 और 3 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 और 3 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। जब इसकी जगह लिखेंगे तो x की जगह 1, y की जगह 3 4 हो गया, x की जगह 1 रखा 3 हो गया, y की जगह 3 रखा तो 3 दूनी 6, 3 और 6 9 हो गया। तो ये जो है ये इस पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे नंबर्स को, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कि वो इसका सॉल्यूशंस है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, x1 y1 लिख रहा हूँ, जनरल होगा, और ये आपको 1 लिख लीजिए, इसे 2 लिख लीजिए। x1 y1 satisfies इक्वेशन 1 and 2। इसका क्या मतलब है, अगर मैं x की जगह x1 लिखूँ, y की जगह y1 रखूँ, और c1 को, इन तीनों को जब हम देखें वैल्यू रखकर जो भी नंबर होंगे तो 0 आ जाना चाहिए। एंड इक्वेशन देन x1 y1 is called the solution of the equation, the solution of the pair of equation, पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये मालूम करने का आगे जो एक्सरसाइज है वो सब इसी पर है कि सॉल्यूशन कैसे मालूम करें। इस एक्सरसाइज में नहीं, इसमें तो सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कराया और उन्होंने इक्वेशन बनवाई है। तो वर्ड प्रॉब्लम में चेंज, वर्ड प्रॉब्लम देखिए उसे इक्वेशन बनाना इसमें नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज जो इसके बाद की एक्सरसाइज 3.2 3.3 3.4 वो उसमें सब में जो है आपको सॉल्यूशन मालूम करने। तो इस बात को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ ये समझ लीजिए कि वो नंबर जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो जो है इसका सॉल्यूशन कहलाएंगे। यानी जैसे यहाँ पे मैंने 1 3 दिखाया, ये से भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी जगह पे रखो ये भी, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन हो गया। सिर्फ इतना ग्राफिकली आप समझ सकते हैं। आपने 2 लाइनें हैं, एक लाइन का ग्राफ खींचा ये आ गया, दूसरी लाइन का ग्राफ खींचा ये आ गया। ठीक है, तो इस पर जो पॉइंट्स हैं वो इसके सॉल्यूशंस हैं, इस पर जो पॉइंट्स हैं इसके सॉल्यूशन। एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों पर है, इस पर भी है इस पर भी, यानी वो इस इक्वेशन को इस पर भी है और इस पर भी है, इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी। तो ये पॉइंट जो है सॉल्यूशन कहलाएगा। ये आप ग्राफ पेपर पर देख सकते, लाइन खींचिए कहाँ कहाँ आ रहा है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि सॉल्यूशन हो ही, ये सही 2 लाइनें खींची, एक लाइन खींची ये आ गई, दूसरी लाइन खींची ये आ गई, इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है ना, तो दोनों पहले लाइन है इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो इसका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है दोनों का सॉल्यूशन हो। यहाँ पर हमने एक लाइन खींची, पहले 2 पॉइंट ले लिए, फिर दूसरी लाइन के 2 पॉइंट्स लिए, और उन सब पहले वाले को ज्वाइन कर दिया, दूसरे वाले को ज्वाइन किया, दोनों एक ही लाइन में आ गई, दोनों लाइनें कॉन्साइड्स हो गई। ठीक है, तो इसमें तो जो एक का सॉल्यूशन है वो दूसरे का भी होगा, एक के हज़ारों लाखों करोड़ों सॉल्यूशन होते हैं तो दूसरे के भी हज़ारों लाखों करोड़ों सॉल्यूशन, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं, और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 2 लाइनें एक पॉइंट से ज़्यादा पर कट ही नहीं कर सकती। सही है ना। अब आपको ग्राफ करने की, जैसे 2 इक्वेशन रखी हुई हैं, एक का ग्राफ ये बनाया, दूसरे का ग्राफ ये बनाया, ठीक है ना, और ये दोनों के लाइन हमने खींचे, ये इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये 4 और 2 जो है दोनों का सॉल्यूशन है। सही है, यहाँ पर इन्होंने एक ही लाइन आई है, कॉन्सिडेंट लाइन जो आ रही है। अब हम, और यहाँ पर पैरेलल साइन है, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये 3 एग्जाम्पल उन्होंने ली थी कि इसका ये जो है ग्राफ खींचा, तो इसके ग्राफ ये टेबल बना लिए, टेबल आपको बनाना आना चाहिए, इसके बना लिए, और इसके जब ग्राफ हम खींच रहे हैं कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका एक ही यही सॉल्यूशन है। इसमें हमने ग्राफ खींचा तो दोनों एक ही लाइन आ गई, ये भी ये 2 पॉइंट्स के जैसे थे, क्या था x0 y3, x0 y3 ये आ गया पॉइंट, x 4.5 ये आ गया 4.5, और y जो है कितना 0 ये आ गया। तो इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, एक लाइन तो ये आ गई। दूसरे पे आइए, यहाँ पर x की यहाँ 0 रखा और y 3, तो ये पॉइंट आ गया, ये x 3 है और y 1 है, तो ये पॉइंट आ गया, इसे ज्वाइन किया, वही लाइन आ गई। तो इसका मतलब दे कॉन्साइड्स है ना। तो ये केस होते, इस केस में अगर आप देखेंगे तो दोनों लाइनें पैरेलल आ जाएंगी, एक लाइन खींची ऐसे और एक लाइन खींची ऐसी, तो ये केसेस हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है ना, दोनों लाइनें पैरेलल भी हो सकती हैं, और यानी इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फिलहाल जो हमारे पास है वो है कि ये इसे वर्ड्स प्रॉब्लम इसकी हमें बनानी है और देखना है कि ये किस तरह से सॉल्व होंगी।
ये वर्ड्स प्रॉब्लम मैंने बना रखी है क्योंकि मेरे वीडियो ज़रा लंबे हो रहे थे, तो शॉर्ट करने के लिए मैंने पहले ही मतलब कर रखा है। अब वो कुछ लोग वो उसके लिए बच्चे सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे थे, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने छोटे वीडियो बनाए, क्या आप लोग आराम से पढ़ लें। बाकी सब अभी एक्सरसाइज 3.1 है, इसको जो है पहले वर्ड प्रॉब्लम आपको दे रखी है। वर्ड प्रॉब्लम जो है हमें दी हुई है, इसे हमें पहले अलजेब्रिक प्रॉब्लम में चेंज करना है, फिर उसके बाद उसका एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी कह रहे हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कह रहा है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कि वो ये कह रहा है कि आज से 7 साल पहले, यानी जो मेरी उम्र थी, और 7 साल पहले जो तुम्हारी उम्र थी, उस वक्त मेरी उम्र तुमसे 7 टाइम्स थी। यानी अगर तुम्हारी 5 साल की उम्र थी तो 5 7 इसे 7 से मल्टीप्लाई करो तो 35 हो जाएगी। अगर 5 साल पहले आपकी उम्र 10 साल थी तो अब मेरी उस वक्त आप मेरी उम्र 70 साल थी, है ना, ऐसे 7 टाइम्स थी। तो और दूसरे में कहते हैं आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद, अब से 3 साल के बाद मेरी उम्र तुमसे 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। जब 3 साल बढ़ जाएंगे, जैसे अब है तो 13 हो जाएगी, 70 73 हो जाए, ऐसे बढ़ जाएगी, तो जब 3 होगी। इसे आपको इक्वेशन बनानी है। लेट फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। हमें क्या चाहिए, हमें वही सपोज करते हैं जो हमें मालूम करना होता है, जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, और जो कि जिसके बारे में उन्होंने कंडीशंस दे रखी होती है। यहाँ उम्रों के बारे में कंडीशन दे रखी है, तो वही हमने सपोज कर लिया। लेट फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ये प्रेजेंट है जो हमने सपोज किया, ऐसा नहीं है कि वो 7 साल पहले वाली की हो या 3 साल बाद वाली की। और डॉटर की एज उस वक्त हमने वाई ईयर्स मान ली, ठीक है। अब जो कंपेयर कर रहे हैं वो इन एज के बारे में नहीं कर रहा है, 7 साल पहले जो थी उसको कह रहे हैं वो 7 गुना थी, तो दोनों की 7 साल पहले की उम्र मालूम करनी है। 7 साल पहले 7 कम होगी तो माइनस करना पड़ेगा, बेटी की उम्र को ही माइनस कर दिया, वाई माइनस एम। इस वक्त जो है ये फादर की एज बेटी की उम्र से 7 गुना है, यानी ये 7 है तो 70 है, 5 है तो 35 है, 6 है तो 42 है। यानी अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो बाप की उम्र के बराबर आ जाएगा। वही मैंने किया है, बेटी की उम्र को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाप की उम्र के बराबर आ गई। 7 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू, अब खोला हमने 7y माइनस 49 एक्स माइनस 7y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 7, ये माइनस सी ऐसी रहेगा, ये इधर से आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7x माइनस वाई दोनों को मिलाया 42 आएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि x पहले आ जाए तो इसे पहले लिख लीजिए, लेकिन साइन वही रहेगा, माइनस का x है तो माइनस एक्स, प्लस का है तो प्लस 7y इज इक्वल टू 42। अभी भी अगर ये इक्वेशन आपको ठीक नहीं लग रही तो ऐसा कर लो कि ये शुरू का माइनस गलत लग रहा है तो इसको माइनस से सबको जब भी इक्वेशन में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म को करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो हर टर्म की चेंज करेंगे। तो ये जो है प्लस x हो गया, ये माइनस का y हो गया, ये माइनस का 42 हो गया। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसी तरह से दूसरी कंडीशन में वो 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 3 साल बाद की उम्र ये x प्लस 3 आ गई, ये y प्लस 3 आ जाएगी। अब जो है बाप की उम्र 3 गुना ज़्यादा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये खोला, ये सब ऐसे किया, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये 2 इक्वेशन हमें आ गई जो वो आपसे बनाने के लिए कह रहे थे। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ भी मैंने पहले से ही बना रखा है। तो ग्राफ जो है आपका कहाँ गए अभी वो, पहला क्या, अच्छा ठीक है, ये पहला ग्राफ ये है कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब मैं इसको 47y को देखो, यहाँ से इसके लिए ग्राफ बनाने का तरीका यह है कि y को आप दूसरी तरफ ले जाएं या x को दूसरी तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ उसे लेके जाएं जो किसी के जो अकेला नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर रहना चाहिए। तो इसको मैंने बदल के रख लिया है, इसको मैंने बदल के ऐसे रख लिया है कि x और ये 7y इधर से माइनस का था, प्लस आ गया माइनस 42। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट वैल्यूज दी और उन्हें प्लॉट कर लिया था। पहले जैसे कुछ भी दे सकते थे, ऐसी वैल्यू दीजिए जो आप ग्राफ पेपर पे आसानी से आ जाए, ये नहीं कि 100 दे दी, 200 दे दी, 300 दे दी, जब तक के सारे नंबर उसमें वो नीचे क्वेश्चन है वो देखेंगे। लेकिन अगर छोटे नंबर हैं जैसे, तो उसमें आप छोटी वैल्यू दीजिए। यहाँ पर मैंने y को साथ, ये जो इधर वैल्यूज है ना उसको देनी होगी वैल्यू, क्योंकि जब ही x की वैल्यू आएगी। तो 7 ये 7 दिया है मैंने y को, 7 7 49, 49 माइनस 42 7 आ गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमने दे रखी है 8, y को दी है वैल्यू 8, तो x की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी, 8 7 56, 8 7 56, 56 में तो 14 माइनस किया तो 14 आ जाएगा। ये प्लॉट करके इसे दिखा दिया गया है हमने,
इस इक्वेशन को प्लॉट किया। पहला पॉइंट क्या है 7 7, तो ये 7 मैंने यहाँ से ये लिया, 7 मैंने यहाँ से लिया, ये पॉइंट आ गया, सही है। दूसरा जो है x14 लिया, x14 ये आ गया, और y8 है, y जो है 8 ये इसके साथ में आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। ये 14 के सामने ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 उसका ग्राफ आ जाता है, ठीक है। जो इक्वेशन हमने अभी बनाई थी ये उसका ग्राफ आ गया, ये जो हमने बनाई थी ना, कहाँ गई ये आपकी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 का ग्राफ आ गया। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3y माइनस x इक्वल टू माइनस 6, ये हमने देख लिया था 3 से। 3y माइनस ये आया 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, ये आ गया। इसे भी देखो x अकेला है यहाँ पर, तो इसमें x को इधर रखिए, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसको 3y को उधर लेकर माइनस 3y, और ये माइनस 6 तो पहले ही था। साइन चेंज करने तो सबके चेंज करेंगे, तो ये भी प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये सब माइनस के थे, सब प्लस के हो गए। इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पर आप ऐसे डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं, मैंने जो दी है वो देख लीजिए। y को या y को वैल्यू देनी होगी क्योंकि y इधर है, y को 1 वैल्यू दी तो 3 एकम 3 और 6 9, ये 9 आ गया। y को हमने 2 वैल्यू दी, 2 3 6 प्लस 6 12 आ गया, ये आ जाएगा। ये आप इसको देख लेंगे, ये 9 1 ये आ गया, और दूसरा क्या है x 12 है वो ये आ गया, y 2 है ये आ गया, दोनों आ गए, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये दोनों लाइन्स की, ये दोनों कंडीशंस की हमारे पास ग्राफ आ गया, ये ज्योमेट्रिकली हमने शो कर दिया। इस तरह से हमें इसे करना था, सही है। अब आ जाएं आप दूसरी इक्वेशन पर। दूसरी इक्वेशन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। तो 3 बैट्स और 6 गेंदें उन्हें इतने रुपये खरीदी। लेटर बाद में जो है शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। 3 बैट क्या कहते हैं 1 बैट और 3 बॉल्स उन्हें वो खरीदी 1300 रुपये की। इसका भी हमें यही करना है। तो सीधी सी बात है, कहाँ गए, हाँ क्या चीज़ दे रखी है, दोनों की कीमतें देखी हैं, वैल्यूज दे रखी हैं, तो दोनों की वैल्यूज ही सपोज कर लें। लेट द कॉस्ट ऑफ द बैट भी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ द बॉल भी ₹Y। अब 3 बैट खरीदे थे उनने, तो एक की कीमत x है तो 3 की 3x हो गई, 6 की 6y हो गई, तो टोटल मिला के ₹3900 दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे हर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर दिया हमने, ये x आ गया, 2y आ गया, ये जब भी डिवाइड करते हैं हर टर्म को डिवाइड करते हैं, याद रखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हर टर्म को करेंगे। तो ये भी आ गया। दूसरी कंडीशन में उन्होंने 1 बैट खरीदा है और 3 बॉलें खरीदी हैं, तो 1 बैट की कीमत x दे रखी है, 3 की 3y हो जाएगी, आ गई। ये दोनों इक्वेशंस आ गए। इनका भी मैंने ग्राफ खींचा है। इसका ग्राफ जो है, पहले हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई थी, वो थी हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये है। इसके लिए देखो यहाँ पर x प्लस 2y है, तो यहाँ x अकेला है, तो x को एक तरफ रखिए, x को इधर रखिए, जो अकेला उसे रखिए, वरना अगर 2y रखेंगे तो फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। यहाँ पर भी आपको वैल्यूज देनी पड़ेंगी हंड्रेड्स में, क्योंकि अगर छोटी वैल्यूज देंगे तो ये वैल्यू जो है हमारे पास नहीं आएगी, सही है ना। अगर आप छोटी वैल्यू देंगे तो क्या होगा, छोटी अगर हम वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू बड़ी आ जाएगी। मसलन x को अगर हम 2 दें तो ये आ जाएगा 1298, जो कि हमारा मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। इस तरह से मैंने इसीलिए y को वैल्यू दी है पहले 200, ये आया आपके पास x, y को इधर y है तो y को वैल्यू 200 दी तो 400 और 1300 माइनस किया तो 900 आ गया। ऐसे x को हमने 300 दी तो 600 हो गया, 1300 माइनस 600 ये 700 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज आ गई। और ये मैंने यहाँ पे इसीलिए बड़े बड़े नंबर इसीलिए लिखे, आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, फ़र्क सिर्फ ये होना चाहिए डिस्टेंस बराबर, इसका फ़र्क 100 है, इसका फ़र्क 100 है, इसका फ़र्क ये बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया। इसी तरह से आप जो है दूसरे का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और ये दोनों ग्राफ आ जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। तो 2 किलोग्राम एप्पल्स हैं, 1 किलोग्राम ग्रेप्स हैं, उनकी कीमत ₹160 है, ठीक है ना। आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम एप्पल्स की और 2 किलोग्राम ग्रेप्स की कीमत
300 रुपये हो गई है। तो आपको इस सारी सिचुएशन अलजेब्रिकली ज्योमेट्रिकली दिखाना है। तो ये तो काफ़ी आसान है, क्योंकि इनमें कीमतें दे रखी है, टोटल कीमत दे रखी है, तो वही हम समझ कर लिए। कॉस्ट ऑफ द एप्पल्स एक्स रुपीज़, कॉस्ट ऑफ द ग्रेप्स वाई रुपीज़। तो 2 किलोग्राम एप्पल्स थे तो 2 एक्स कीमत हो गई, 1 किलोग्राम ग्रेप्स था तो 1 हो गया। टोटल कीमत दे रखी थी 160 रुपये, ठीक है ना, क्वेश्चन में दे रखी है। इसी तरह से सेकंड कंडीशन के हिसाब से 4 किलोग्राम एप्पल्स हैं, 2 किलोग्राम ग्रेप्स हैं, इन सब की कीमत होंगे 300। यहाँ पे हर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1500। ये ग्राफ आ गया, इसका ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ आपके कोर्स में वो एग्ज़ाम में आना मुश्किल है, उसकी वजह से MCQ क्वेश्चन है, तो ग्राफ पेपर तो आपको देंगे नहीं। चल, सिर्फ ये है कि आपको ग्राफ बना दे देंगे और उसमें मतलब आपसे कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं वो। तो इसका हमारे पास पहला आया था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ये मैंने y के लिए सॉल्व किया, ये y के लिए सॉल्व किया तो कितना आएगा 160 माइनस 2x। ये y के लिए इसलिए सॉल्व किया है कि x के साथ यहाँ पे 2 है, जो अकेला नंबर है वो लिखिए। अब आप यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशन वैल्यूज दे सकते हैं। तो कितना है 2y y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, ये वाली इक्वेशन है। पहले 50 वैल्यू दीजिए, यहाँ पे आपने 50 वैल्यू दी तो 100 आ गई, 2 इंटू 50 ये 100 हो जाएगा। 160 में से माइनस किया 60 आ गया, पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा इसी तरह से आप दे सकते हैं, जैसे कुछ भी दे दीजिए। यहाँ पे हमने क्या दे रखी है वही दे लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। x को मैंने 60 वैल्यू दे रखी है, x को 60 वैल्यू दी तो 160, 2 इंटू 60 कितना हुआ 120, तो ये आ गया 40। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 60 और 40, ठीक है। 40 लिखा हुआ है तो गंदा सा है, लेकिन नज़र आ रहा है, ये हो गया। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाइए। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। 2x वो है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। यहाँ से यहाँ y अकेला तो y को लिख लिया 150 माइनस 2x। अब यहाँ पर आप x को 50 वैल्यू दीजिए, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100। 150 में से घटाया तो 100 में से 150 में से 100 घटाया 50 आ गया। 40 वैल्यू दी हमने x को तो 80 हो गई, 150 में से घटाया 70 आ गए। ये पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर रखे हैं, ये आ गए। ये 10 20 30 इसीलिए लिखें कि बड़े बड़े नंबर हैं, 1 2 4 से काम नहीं चलेगा, ग्राफ जो है बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये दोनों लाइनें आगे जाकर कट कर देंगी, ये अलग बात है। तो यहाँ यूनिक सोल्यूशन होगा, यहाँ पर भी ये कट कर रहे हैं यूनिक सोल्यूशन होगा। यहाँ दोनों लाइनें पैरेलल आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती है, कोई भी पॉइंट ऐसा कॉमन नहीं है जो दोनों का सॉल्यूशन हो। वजह सीधी सी है कि यहाँ पर उनने जो है 2 किलोग्राम वो सेब खरीदे थे, 1 किलोग्राम अंगूर खरीदे थे, उनकी कीमत 160 थी। तो यहाँ इसको आप दुगना कर रहे हैं, 4 किलोग्राम कर रहे हैं, ये 2 किलोग्राम ग्रेप्स कर रहे हैं, दुगना हो गया तो कीमत भी दुगनी होनी चाहिए, लेकिन कीमत दुगनी नहीं हुई, 300 रुपये हुई। तो ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं हो सकता जो इसे सेटिस्फाई करे, सही है। तो ये आपका एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। अब नई एक्सरसाइज नए दिन करेंगे। और याद रखें कि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ना, सब्सक्राइब इसे कर दीजिए।